राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हो आप? कृपा है। गुरुजी मैं गाजियाबाद से आई हूँ। कहाँ से? गाजियाबाद से आई हूँ। बताओ। और मैंने आपके बारे में सुना कि आपने बहुत लोगों की शराब पीनी छुड़ाई है। तो आप पीती हैं शराब? मेरे हस्बैंड पीते हैं। अच्छा, आगे आओ। हस्बैंड है कि पति हैं? हाँ पति हैं। कुछ बात कराओ पति परमेश्वर से। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। शराब पीते हो? हाँ जी गुरु जी। कितने की पी जाते हो? 400 रुपये करीब। 400 की रोज? जी। कमाते कितना हो? एडवोकेट हूँ मैं। एडवोकेट हो? जी, नोएडा लेवर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो एडवोकेट हो तो मतलब कितना कमा लेते हो? आ जाते हैं 2 लाख रुपए करीब महीने के। 2 लाख रुपए महीने के कमा लेते हो? जी। और 400 रुपए रोज के हिसाब से महीने का कितना हुआ भैया? 12,000। तो एडवोकेट हो आप तो मतलब आपको पीने की इजाजत है? नहीं। हैं? एडवोकेट पी सकते हैं क्या शराब? नहीं जी। नहीं। तो क्यों पीते हो? शराब पीना सही है? नहीं, गलत है। आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो वो भी पीते हैं? नहीं। तो बड़े होके उनको पिलाओगे शराब और आपकी नहीं? नहीं जी। क्यों नहीं पिलाओगे? नहीं। आप तो एडवोकेट हैं जी। पढ़े लिखे हैं। हाँ जी। आप तो सबको समझाते हैं, हाँ जी। है ना? सबको आप मोटिवेट करते होंगे, समझाते भी होंगे। जी जी। और आप जब सबको समझाते हैं, आप अपने बेटे को कैसे समझाओगे? कोई शराब पीने वाला आएगा और उसकी पत्नी परेशान है। एक पत्नी बोली आपसे कि एडवोकेट साहब हमारे पति से हम बहुत परेशान हैं, शराब पीता है, जितना कमाता है सारा उड़ा देता है। तो आप उस शराबी पति को समझाओगे तो कैसे समझाओगे? जरा समझाओ। नहीं, छोड़ने के लिए बोले जाएगा। बोलोगे ना? हाँ जी। तो फिर आप इतने समझदार हो, हम आपको क्या बताएं? आप तो खुद बहुत पढ़े लिखे हैं। जी। इसलिए आपको शराब नहीं पीना चाहिए। देखो जी गुरु जी। कोई अनपढ़ कोई गलत व्यक्ति गलत काम करे समझ में आता है, पर आप जैसे पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग भी यदि शराब पिएंगे तो आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे ये बताओ? जी, गलत बात है गुरु जी। आपके बच्चों को सीखना हो, कोई कहे कि भाई क्या नाम है आपके बेटे का? अक्षित। अक्षित। जी। तो अक्षित से कहा जाए कि बेटा अक्षित तुम अपने पिता से क्या सीखोगे, तो वो क्या सीखेगा आपसे? आप में सीखने जैसी क्या बातें हैं? आपका बेटा क्या सीखेगा? शराब पीना सीखेगा कि भाई मेरा पिता सही शराब पीता है तो मैं पीऊंगा। आप एडवोकेट हो, वो ये सीखे तो अच्छा है कि वो आपसे बड़ा एडवोकेट बने, जी गुरु वो जी। जज बने, ये और अच्छी बात है जी। लेकिन जज भी अच्छा एक बात बताओ, जजमेंट करते समय जज साहब क्या शराब पी के जजमेंट करने की इजाजत है? नहीं जी। नहीं। नहीं। और आपको केस लड़ने के लिए जज शराब पी की इजाजत है? जी नहीं। मतलब शराब पी के आप लोग लड़ते हो केस के? नहीं पूछ रहे हैं हम। नहीं नहीं, शराब पी के नहीं। नहीं, यदि पिए हैं तो कौन पकड़ेगा? अच्छा, जज भी शराब पी के जजमेंट दें तो पकड़ने कौन जाएगा? कैसे पता कि पिए हैं कि नहीं? ये तो उन्हीं को पता रहेगी। लेकिन ये बताओ, ये टेस्ट होना चाहिए कि नहीं? गाड़ी चलाने वाले का टेस्ट होता है जी कि नहीं होता? होता है जी। तो जज का टेस्ट कौन करता है? नहीं, जज वगैरह का तो नहीं होता, पर एडवोकेट का वगैरह का हो जाता। तो जज भी यदि शराब पी के, यदि कोई जज माना कि कोई शराब पीने वाला जज है और वो शराब पी के जजमेंट कर रहा है तो ठीक से जजमेंट दे पाएगा, न्याय दे पाएगा? नहीं नहीं। इसलिए जैसे शराब पीने वाले कोई गाड़ी शराब पी के चला रहा है तो उसको चेक किया जाता है ना जी। ऐसे एडवोकेट को और जज साहब को भी चेक करना चाहिए ना कि शराब के नशे में तो नहीं है? जी गुरु जी। करना चाहिए कि नहीं? आपसे हम पूछ रहे हैं। हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। तो आप एडवोकेट हो, आप आवाज उठाइए कि भाई ये भी होना चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी जज के हाथ में होती है। वो चाहे तो जीवन मुक्त कर दे, वो चाहे तो फांसी दे दे। जी गुरु जी। सही है कि गलत है? सही है। तो आप लोग सही को जिताते हो कि गलत को? नहीं, सही को ही जिताते हैं। आपको पता चल जाता है ना कि ये जी सही है कि गलत? हाँ, पहले पता रहता। तो सही को जिताना है, कभी गलत का ना लड़ लेना। नहीं जी। जैसे कुछ बलात्कारी होते हैं तो कुछ लोगों ने बलात्कारियों का केस लड़ने लगे, जब पता है कि इसने बलात्कार किया। जी गुरु जी। तो उसका केस लड़ना सही है कि गलत है? लड़ते हैं रोजी रोटी के लिए। मतलब रोजी रोटी के लिए? ऐसी क्या रोजी रोटी साहब?
क्या सच की रोजी रोटी नहीं मिल सकती? अच्छा ये बताओ, बलात्कारियों का केस ना लड़ें तो क्या एडवोकेट भूखे रह जाएंगे सारे? नहीं, क्या पेट भरने के लिए रोटी नहीं कमा पाएंगे वो? मिलेगी मिलेगी ना। जी। तो फिर क्यों किसी बलात्कारी को और जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है उसे गलत ठहराया जा रहा है, जी, और जिसने बलात्कार किया उसे बाइज्जत बरी किया जाएगा? तो ईश्वर भी तो रोते होंगे ना सब देख के। बिल्कुल इसलिए मेरे भाई, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप जी, गुरु। जज हैं, एडवोकेट हैं, जी आप पे बहुत भरोसा रहता है लोगों का, जी और आपसे सब लोग सीखते हैं। इसलिए आप जैसे पदों पर रहने वाले लोगों को, सबको मैं बोल रहा हूँ कि हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप शराब तो ना पीजिए, कोई भी ऐसा काम ना करिए जिससे आपकी समाज, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग कहें कि यार ये इतना अच्छा आदमी हो, देखो गलत काम कर रहा है, जी गुरु जी। है ना। तो आज से नहीं पियोगे जी गुरु जी। शराब? जी, तो खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे, माँ कसम नहीं खा पियेंगे, शराब नहीं पियोगे। शराब नहीं पियेंगे। खाओ गीता की कसम के, मैं गीता की कसम खा के बोलता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा। शराब नहीं पीऊंगा, गीता कसम खाता हूँ। पक्का? पक्का। ताली बजाइए हमारे एडवोकेट साहब के लिए। और आपको अपने और मित्रों को बोलना चाहिए कि यार देखो, आप 12,000 रुपये महीना खर्च करते हो शराब में, 400 रुपये की रोज। जी आप सोचिए कि गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माताएं रहती, जी जी। इतने पैसे में तो 4 माताओं का रोज पेट भर जाएगा। 400 की आप पी जाते हो, मैं भी शराब पी सकता हूँ कि नहीं? मैं भी पी सकता हूँ। हाँ पी सकते हो गुरु। लेकिन मैं सेवा करता हूँ पैसे से कि माताओं को भोजन मिले। जो बच्चे घर से निकाल देते हैं उन माओं की सेवा करते हैं। जी। हम एक एक पैसे बचाते हैं कि हजारों संतों को भोजन मिल जाए। यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं, आप पैसा बचा रहे हैं, 12,000 बच रहा है। उस 12,000 में किसी गरीब बच्चे को आप पढ़ा भी तो सकते हो ना। जी अच्छा पढ़ा पाओगे 12,000 में? नहीं पढ़ा पाओगे। इससे बहुत अच्छा। पुण्य मिलेगा, इससे दुआएं मिलेंगी। शराब पी के क्या मिल रहा है? किसी नुकसान ही बच्चे हो को रहा। पढ़ाओ, किसी बेटी का भी। आप तो देखो बहुत पढ़े लिखे हैं, किसी के काम, आपकी विद्या यदि किसी के काम नहीं आ रही है, आप अपने छोटे, जो आपसे छोटे जूनियर हैं, उन्हें आप पढ़ा सकते हैं, जी। कोचिंग दे सकते हैं, जी जी। है ना। वो पैसा उनमें खर्च करिए जो बिल्कुल बेचारे गरीब से गरीब हैं, पर वो एडवोकेट बनना चाहते हैं, वो जज जी। बनना चाहते हैं। तो आपकी थोड़ा सहायता मिल जाएगी और वो जज बन जाए, वो एडवोकेट बन जाए, तो आपको दुआएं मिलेंगी कि नहीं? जी, गुरु लोग जी। उपकार माने ना माने, लेकिन भला करते रहना चाहिए, क्योंकि ये भलाई व्यक्ति नहीं देखता, भगवान देखते हैं। जी गुरु जी। ठीक है, हमें अच्छा लगा। अब आप शराब नहीं पियेंगे। गुरुजी, इनकी कोई 6 महीने में तो नशा मुक्ति केंद्र से आई है, और अब नहीं पियेंगे, पर बाहर आने के बाद भी इनका यही है। नहीं, अब नहीं पियेंगे। आप चाहे तो इनको सेवा में रख लीजिए। कोर्ट तो ये वैसे भी नहीं जाते। तो यहाँ हमारा कोर्ट कचहरी का काम ही नहीं पड़ता भगवान की कृपा नहीं, से। ये माओ की सेवा करेंगे। नहीं, हमारी माओ का भी कोई कोर्ट कचहरी का काम नहीं है। नहीं, सेवा कर लेंगे उनकी। चलो, अभी तो उनको कोर्ट का काम करने तो वो अच्छे एडवोकेट हैं। और पैसा कमाना, 4 लाख कमाओ महीने के, 10 लाख कमाओ, लेकिन ईमानदारी का। बच्चों को पढ़ाओ, समाज की सेवा, लग जाओ सेवा में। अब पी लिया ना शराब, पी के देख लिया, क्या मिला? शरीर बर्बाद हुआ ना आपका, अब कुछ ना मिलेगा। इसलिए अब सेवा करो, सेवा का धन कमाओ, काम आएगा। चलो, पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। लिविंग को हिंदी में कहते हैं रखेल। वाह, देखो ये बहन जानती हैं कि कितना गलत शब्द है ये, जिसे आज लिव इन रिलेशनशिप कहा जा रहा है, वो पुराने जमाने में ये शब्द था। देख लीजिए। और अब लोग इस शब्द को छिपाने के लिए नया शब्द ले आए, और इसलिए भारत की संस्कृति बर्बाद करके ही कुछ लोग करने पे तुले हैं। लेकिन आप लोग समझ गए, तो आप सब कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि लिव इन को क्या कहते हैं पुराने भाषा में? यही कहते हैं। गुरुदेव, मेरा आपसे एक प्रश्न था जी। मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ। जी, इंसान को जो भी मिलता है उसके कर्मों से मिलता है या मेहनत से मिलता है? कर्मों से भी मिलता है। कर्म और मेहनत एक ही बात है। जब हम कर्म करेंगे तो मेहनत हो ही जाएगी, और मेहनत करेंगे तो वो कर्म ही होगा। बिना मेहनत के कर्म नहीं हो सकता, बिना कर्म के मेहनत नहीं हो सकती। नसीब में होता है? हाँ, नसीब भी होता है। जो आज आप करेंगे, कई लोग क्या होते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं पर उनका पेट भी नहीं भरता। और कुछ लोग होते हैं जो कम काम करते हैं, कुछ भी नहीं करते, फिर भी उनके पास खूब धन है। तो जो पिछले जन्म में व्यक्ति पुण्य करता है
वो पुण्य इस जन्म में उसे कम मेहनत से भी ज़्यादा धन देता है, तो उसका नसीब था कि पहले अच्छा किया था, आज उसको अच्छा मिल रहा है। और जो बुरा करता है उसे बुरा मिलता, वो कितनी भी मेहनत करे परेशान ही रहता। गुरुदेव प्रेमानंद महाराज कह रहे थे कि कर्म हमने इतने बुरे किए हैं, अगर भगवान चाहे तो हमें इतनी बुरी सज़ा दे सकता है, लेकिन उन्होंने हमें दी नहीं, हमें इंसान बना। तो हमने इतने बुरे कर्म जब किए हैं तो फिर हमें इंसान क्यों बना दिया? हमने बुरे कर्म किए हैं, इंसान इसलिए बना दिया कि अब मौका दे रहे हैं अच्छे कर्म करके आओ और 84 से मुक्त हो जाओ। 84 लाख योनियों अच्छे कर्म करने के लिए विधाता ने यहाँ पर भेजा। गुरुदेव मेरी मदर है 75 इयर्स की, जिनका पूरा जीवन मेहनत करने में निकल गया जी। अब उनकी उम्र हो चुकी, आज भी वो कहती है कि मैं एक लात मारूं ना तो पेड़ गिरा दूं, मुझ में आज भी इतनी हिम्मत है। उनका पूरा जीवन मेहनत में निकल गया। वो महादेव की पूजा करती है, सुबह 5 बजे उठना और नहा धो के महादेव की पूजा करना। फिर भी उनके जीवन से अभी भी दुख जुड़े हुए हैं। ऐसे कौन से उन्होंने पाप किए हैं जो महादेव भी क्षमा नहीं कर पा रहे? किनको किनको क्षमा नहीं कर पा रहे? मेरी माता जी को। माता जी को बोलना भगवान ने तो क्षमा किया है। बहुत पाप हो जाते हैं तो हमें जो दंड मिलता है, हमें लगता है कि बहुत मिल रहा है, जबकि वो हमारे पापों के हिसाब से बहुत थोड़ा है, पर ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा है। तो आप अच्छे उनसे बोलना, भगवान का नाम जपें, कथाएं सुने, सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि। जब व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है भगवान को, तो वो कितना भी बड़ा पापी हो, उसी समय पापी से पापी भी मुक्त हो जाता है पापों से, भगवान क्षमा कर देते। अजामिल जैसा पापी नाम लिया, मुक्त हो गया कि नहीं सारे पापों से? ऐसे ही तो गुरुदेव जब हम हमारी बेटी को ससुराल भेज देते हैं जी, उसकी शादी करके, सबसे बड़ा धन तो हम बेटी ही दे देते हैं गुरुदेव। सही है। उससे बड़ा धन तो माँ बाप क्या देंगे? लेकिन उसके बावजूद भी ससुर की निगाह गंदी हो, देवर मारपीट करे और पति ना रहे, और फिर जब किसी होम यज्ञ का काम घर में हो और साथ में उसी बहू को देवर के साथ उसकी पत्नी बनाकर बिठाया जाए, तो क्या ये अपराध है? बिल्कुल अपराध है। उसको जबरदस्ती उस लड़की की, उस महिला की इच्छा जाने बिना आप किसी के भी संग उसकी पत्नी बना के क्यों बिठा सकते हैं? गलत है ना ये। मैं अपनी ही कहानी बता रही हूँ गुरुदेव। तो आपकी क्या कहानी है? मैं 10 साल रहकर निकली हूँ ससुराल में। आपके मेरे पति 2 कहाँ बच्चे हैं? तो आपके सामने बैठे हैं। पति कहाँ आपके? मैं पति को छोड़ चुकी हूँ गुरुदेव। क्यों? मैं इसलिए छोड़ चुकी हूँ कि मैं 10 साल रहने के बाद भी, सारा सब कुछ करने के बाद भी, सारे उनके नखरे उठाने के बाद भी, पति कहाँ है? पति तो करता है कहीं काम, उसने दूसरी औरत रख ली और दूसरी औरत तो को। आपने क्यों छोड़ दिया पति को? क्या गलती थी पति की, या आपकी क्या गलती थी? वो गुरुजी कैरेक्टर लेस था। पति? उसको मैंने 3 बार आंखों से देखा। जब भी बाहर काम करना चाहता था, मुझे अपने माँ बाप के पास रखना चाहता था, वो अच्छी बात है। लेकिन जब मैं उसे कह रही हूँ कि तेरे माँ बाप मेरे साथ में अच्छा नहीं करते, पीछे से तेरे देवर, तेरे भाई मुझे मारते पीटते हैं, पीछे से तेरे बाप की नज़र मुझ पर गंदी है, क्यों रखना चाहता है मुझे? क्यों मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता? लेकिन वो एक बार मुझे अपने साथ जहाँ काम करता था, प्रॉपर्टी का काम करता है ये कह के, मेरी माता जी ने उसके साथ मेरा विवाह किया। जो भी था मेरी माता जी के पास में, मेरी माता जी ने उसे दे दिया। वो ज़्यादा धन मांगते थे, बाद में उन्होंने डिमांड की, वो मेरी माता जी के पास में नहीं था। उसके बाद में फिर मैं जब ज़बरदस्ती उसके साथ गई, वो जहाँ काम करता था, वहाँ उसके साथ में मैंने एक लड़की को देखा। वो पहले से रह रही थी उसके साथ। फिर वो मुझे देखकर भड़क गई कि इसकी वाइफ आ गई अब तो। फिर उसके बाद में उसकी गंदी बात मेरे सामने आई कि वो उस लड़की को यूँ कहकर टॉर्चर कर रहा था कि अगर मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करेगी तो तुझे यहाँ से नौकरी से हटवा दूंगा। वो रोकर उस लड़की ने मुझे ये बात बताई।
फिर तो फिर पति को आपने छोड़ दिया? पति को गुरुदेव मेरे छोड़ना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मुझे लास्ट टाइम तो ये लग रहा था कि अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे आस पड़ोस के भी कहते थे कि अगर लक्ष्मी तू यहाँ से नहीं जाएगी ना तो आपके ससुर जी आपको गलत नज़र से देखते थे? हाँ, ये फिर मैंने थाने में भी, उन्होंने मेरे पैर में गिर के माफ़ी मांगी ससुर जी ने कि बेटा ये हो गया, कभी पर उन्होंने ऐसा। स्वीकार किया कि वो हाँ, गलत? उन्होंने स्वीकार किया कि ये हो गया मुझसे, अब कभी नहीं होगा। फिर आपने उनको माफ किया कि नहीं? मैंने उनको माफ नहीं किया गुरुदेव, क्योंकि मैं, पिता ऐसा क्यों करेगा? सही है। पिता ऐसा नहीं कर सकता। और मैं एक इज्जतदार घर की बेटी हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार ही नहीं दिए कि मैं पिता समान। तो सास हैं आपकी? सास है, वो अपना ही दबदबा रखना चाहती थी गुरुदेव। वो चाहती नहीं थी मुझे नौकरानी की तरह रखती थी, उसको पता नहीं गुरुदेव। तो सास ने आपके ससुर को डांटा नहीं कि तुम क्या अपनी बहू पे गलत नजर रख रहे हो? गुरुदेव वो पूरा घर ही कैरेक्टर लेस था। मतलब उसकी बेटी भाग रही है रात को किसी और लड़के के पास में। मेरी बड़ी गुड़िया, आज 8 साल हो गए मैंने अपनी बड़ी गुड़िया को नहीं देखा, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी उनके पास है। मैं रात को उठ कर रोती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बिना नींद नहीं आती। मैं सोचती हूँ मैं 2 बच्चों को पाल रही हूँ, तो वो मेरे लिए बोझ